सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई? मस्त है, जबरदस्त हो गए कि 39,481 पदों की भर्ती तो आपके पास आ ही गई है। अब तो तैयारी आपको करनी है, चाहे आप फिजिकल कर लो, क्योंकि फिजिकल की भी डेट आपको पता है। आपको डेट पता है, 23 सितंबर से आपका फिजिकल का है। और आपके जो है फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं मेरे भाई। क्या मेरे भाई? 39,481। इसी बीच जो आपकी जो 39,481 पद, तो ये आपके, और 46,617 पद ये आपके चल रहे हैं। इसका फिजिकल होना, इसका जो है फिजिकल होना है मेरे भाई। इसका आपका रिटर्न होगा। ये कब होगा? आपका जनवरी में होगा मेरे भाई। ये आपका जो है फिजिकल होना है आपका 18 सितंबर। ठीक है, ये आपका फिजिकल और मेडिकल 23 सितंबर से। ठीक है, इसी बीच एक और आपके नोटिस आई है, इस नोटिस के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ एक और नोटिस है मेरे भाई, और आपके कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी जो आपकी, क्योंकि अब आपका जहां तक पूर्ण उम्मीद है कि मेरे भाई अब सीधे आपकी फाइनल ही कट ऑफ आएगी, जिस हिसाब से तैयारी चल रही जोरों शोरों से। कंडक्ट ऑफ द डीएमई आरएमई सीटीजीडी एग्जाम 2024। मेरे भाई आपको अगर नंबर अभी कम लग रहा है, भाई तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पद बहुत सारे हैं, 39,481 बहुत पद होता है। तो ये आपका है डीआईजी में रिफर टू द ये फलना ढिमकाना। इन्होंने 105 सेंटर में डिटेल बाई द 105 मतलब किसके, इनके जहां पे आपके मेडिकल होंगे के भी सेंटर डिसाइड हो चुके। अब इस बात से बात लग रहा है कि मेरे भाई पूर्ण उम्मीद है कि आपको 2 से 3 दिन के लिए बुलाया जाएगा, और 2 से 3 दिन में ही आपका पीटी, टीवी और डीएमई, पीटी के साथ साथ पीएचटी भी आपका करा लिया जाएगा। एक साथ ही कंडक्ट, सारी बातें खत्म। इसके बाद सीधा आपका रिजल्ट फाइनल, उसके बाद सीधे आपका वर्दी, सब कुछ एक साथ ही। अब टीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ये बात भी मैं बता रहा हूँ। ये फाइनल वीडियो होगी आपका, इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो साफ साफ उन्होंने बोला, एट डिजायर द वाइड रेफरेंस बोर्ड द मेडिकल ऑफिसर डिटेल इन द 59 आरएमई सेंटर्स। ये सारी बातें इन्होंने बोली है। ठीक है, और इन्होंने थोड़ा सा बताया कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आई स्पेशलिस्ट, आपके आंखों का होता है 6/6, आपके आंखों से दूर रखा जाते हैं अक्षर, और आपसे एबीसीडी पढ़ाया जाता है। अगर आप पढ़ ले गए तो मतलब आपकी आंखें 6/6 हैं, नहीं तो आप फेल होते हैं। ठीक है, एक नोटिस आपके पास ये और भी होगी, आप सबने देखा होगा मेरे भाई। इस नोटिस जो है 3 तारीख को आपकी ये नोटिस आई थी। ये आपका एडीजी एपीएस, एडीजी साउथ, मतलब ये सारी रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ, डिटेलमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर फॉर बोर्ड एंड अपील अथॉरिटी फॉर द कंडक्टिंग पीएचटी एंड डिटेल बाय डीबी एंड आरएमई। ये साफ साफ बोला है, आज इन्फॉर्म बाय द नोडल एजेंसी वाइड लेटर। इन्होंने बोला कि ये आपसी तालमेल की है। हालांकि ये नोटिस आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन इससे ये बात पता चलती है, हाँ ये बात सच है। एज इन्फॉर्म बाय नोडल एजेंसी सीआरपीएफ, कब से कब तक होगा ये बात आपको देखिए, 23 सितंबर से। ठीक है, इसमें आपका सारी बातें, ठीक है, कौन कौन होगा मेरे भाई, कहाँ कहाँ पे पीएचडी होगी, कहाँ पर सारी होगी, कौन कौन सेंटर होंगे, ये बात इन्होंने सारी बता दी है। अब मेन मुद्दे की बात आपकी क्या काम की क्या चीज है मेरे भाई, जब डीवी होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो क्या क्या लेके जाना है आपको। देखो, ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द डिटेल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द पोल ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड। एक बात समझिएगा, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे ना, वही भाई डीएमई के लिए आएंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डीएमई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड। पहला 10वीं, ये अगर आपने 12वीं दिखा रखा तो 12वीं का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और सेम सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 10वीं तो भैया होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने 12वीं दिखा रखी है तो 12वीं, स्नातक दिखा दे तो स्नातक का भी चाहिए। सेकेंड चीज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आसाम में पीआरसी बोला जाता है, परमानेंट रजिस्टर, ये आपके पास होना चाहिए। क्रूशियल डेट आपको सबको पता है, 31 दिसंबर 2023 था। बिल्कुल आप परेशान मत होना भाई, अगर नहीं है तो अभी बनवा लो, वो वाली भी चल जाएगी। ठीक है, अगर आपने एनसीसी का अप्लाई किया तो एनसीसी के लिए सर्टिफिकेट हो चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर द सर्विंग डिफेंड परमानेंट इन द फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंट, अगर आप कोई कहीं आपने सर्विस किया तो उसका, एक सर्विसमैन है तो उसका भाई आपका अंडरटेकिंग होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट,
कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे होगा, हालांकि आपका बनेगा, जैसे आप यूपी के हो तो यूपी का ही बनेगा, लेकिन उसमें लिखा जाता है अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु विश टू अवेल द रिलैक्सेशन ऑफ हाइट, अगर कोई हाइट और चेस्ट में, कई सारे ऐसे होते हैं जैसे एसटी कैटेगरी को मिलता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के होते हैं, पहाड़ी रीजन के होते हैं, उनको हाइट और चेस्ट छूट मिलता है, तो उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कोई आपका जैसे पाकिस्तानी रिफ्यूजी तो उनका भी होना चाहिए। अब मेन बात आती है आपके इसकी जो भर्ती आपकी आ चुकी है 39,481, तैयारी कैसे करोगे, तो सब कुछ सेम है, जैसे लास्ट था 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, ठीक है, 60 मिनट में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भाई, प्लस होगा -0.5, मतलब 1/8 नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे बात समझो, अगर आप चाहते तो प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ट बुक आपकी होती है चक्षु पब्लिकेशन की, जैसे आपकी रीजनिंग की आती है, ठीक है, रीजनिंग आपका कॉम्बो पैक आता है, रीजनिंग की थ्योरी प्लस आपका प्रीवियस ईयर, सेम वैसे ही आपका मैथ की भी आपका थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका, सेम आपका जीएस का भी थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसी तरीके से आपका जीएस का भी हिंदी का भी आता है। अभी ऑफर चल रहा है मेरे भाई, आप ऑफर के साथ लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसके बावजूद कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कई बच्चे भी हैं कि भैया मेरा कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ लेके परेशान है। तो भाई एक बात मैं सबको बता दूं, अगर आपका फिजिकल में नाम है, तो आप समझिएगा, अगर आपका फिजिकल में नाम है तो आप मेडिकल कट ऑफ तो आपकी निकल, क्योंकि तो मेडिकल कट ऑफ बनेगी नहीं, हाँ कि ना, मेडिकल कट ऑफ बनेगी नहीं, मतलब आपका निकल ही गया। तो भाई अगर फिजिकल में आपका नाम है तो आपको बिल्कुल फिजिकल देने जाना है, कोई इसमें इब्बत नहीं करने, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद सीधे आपका फाइनल कट ऑफ ही, सीधे आपका फाइनल कट ऑफ, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो किसी प्रकार की, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।